3 करोड़ 70 लाख घर है बिहार में। 3 करोड़ 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है तो तुम कहाँ से दे दो? 100% मूर्ख बनाने का काम है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। भी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन में एक मसौदा तैयार करेंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। कलम भी बांट रहे हैं वो लोगों को, तो उनकी बातों में आपको दम दिखता नहीं, नजर बिल्कुल नहीं नहीं आ जी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होना। और सबसे पहला बात तो यह है कि उनकी सरकार बन नहीं रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। वो सब टाइटा फीस हो गए, सब बैकफुट पे चले गए भाई साहब। एक पीके आए थे वो भी पीछे चले गए। विपक्ष कह रहा है कि ये लोग एक बार जीत जाएंगे फिर नीतीश कुमार को सीएम वीएम नहीं बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो जो मर्जी बोलते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो देखा है कि 40-40 सीट पे सीएम बना के रखा है बीजेपी ने। अभी आपने शिंदे को देखा था, अभी आपने उससे पहले नीतीश को देखा था। भाई नीतीश से तो ज्यादा ही सीट था ना बीजेपी के पास, वही बना हुआ है ना। लालू यादव कहते हैं कि बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है, झूठ बोलती है, खाली कोई विकास नहीं हुआ है। अब भाई, अब ये तो देखो, पार्टी वाले तो बोलेंगे ही, हम तो आम जनता है, हमें तो पता है कि विकास हुआ है। हमें तो पता है कि हमारे गांव में जहाँ 2 घंटा लाइट नहीं रहती थी वो आज 23 घंटा लाइट रहती है। ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने बहुत कुछ कर दिया मुसलमान को कि सारा मुसलमान लालू यादव के साथ ही है। भाई बीजेपी ने क्या नहीं किया उसके लिए, नीतीश ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए। एक एक झगड़े की जगह मिटा दिया। हमारे यहाँ उनका वो क्या होता है, वो जो कब्रगाह होता है, क्या होता है, एक एक कब्रगाह को बाउंड्री वॉल करवा दिया। और उस ना बाउंड्री वॉल के वजह से हर गांव में लड़ाई होती थी, हर जगह लड़ाई होती थी। किसान कहता था मेरा खेत है, वो कहता था ये मेरा कब्रगाह है। एक एक पूरे मेरे को लगता है कम से कम 1 लाख से ऊपर कब्रगाह है जिसका बाउंड्री वॉल हुआ है बिहार के अंदर। बिहार में चुनाव है और सभी नेता एक एक नए वादे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। कैसे सोचते हैं आप इस वादे को? जो चीज संभव ना हो, अगर वो चीज तुम बोलो तो लोग क्या गधे थोड़ी रह गए अब तुम्हारी तरह। अब सारा दुनिया जानता है। तुम हर घर में कहाँ से दे दोगे एक नौकरी? कहाँ से ला के दे बता दो। 3 करोड़ 70 लाख घर है बिहार में। 3 करोड़ 70 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है तो तुम कहाँ से दे दोगे? कहाँ से दे दोगे नौकरी? बताओ, कुछ भी बोल दो। तो जनता को मूर्ख बनाने का काम है या फिर ये क्या है? बिल्कुल 100% मूर्ख बनाने का काम है, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। ला के दोगे कहाँ से? मेरे को ये नहीं समझ आया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3,70,000 नौकरी नहीं है, 3 करोड़ 70 लाख नौकरी नहीं है, तो तुम कहाँ से दे दोगे नौकरी? मेरे को बता दो। है कोई लॉजिक? है? कुछ भी बोल दो। तो इस बार लग रहा है आपको कि बिहार चुनाव में जेडीयू और बीजेपी की जो सरकार है उसके काम को कैसे देखते हैं आप? अच्छा है, ठीक है, पब्लिक भी खुश है। हमें लग रहा है कम बैक हो रहा है, वही आएंगे रिटर्न। हम लोगों को तो यही लग रहा है और 100% हमें लग रहा है कि वही आएंगे। हाँ, और ये बेतुके बयान से तो कुछ होना नहीं है, बेतुके वादे से तो कुछ होना नहीं है। कुछ बात में कुछ दम तो हो, कहीं से दिखे तो सही। अब जो लेमेन है गांव को बहुत दूर तक उसे समझ में नहीं आएगा। जो 2 अक्षर पढ़ा है उसे सबको समझ में आ रहा है कि अगर बिहार में तो टोटल घर देखा जाए तो 3 करोड़ 70 हजार फैमिली है। 3 करोड़ 70 लाख तुम लाओगे कहाँ से नौकरी? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी नौकरी नहीं है तो तुम कहाँ से ला के दे दोगे? तो ये तो हर आदमी समझ रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनती है तो 20 दिन में एक मसौदा तैयार करेंगे और नौकरी देने का काम करेंगे। कलम भी बांट रहे हैं वो लोगों को, तो उनकी बातों में आपको दम दिखता नहीं, नजर बिल्कुल नहीं नहीं आ जी, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होना। और सबसे पहला बात तो यह है कि उनकी सरकार बन नहीं रही है। हाँ, भले ही चाहे तुम खुद सीएम बन जाओ, दूसरा को ना मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना दो। जब सरकार बन ही नहीं रही है, जो मर्जी बना दो, उससे क्या होना है? कुछ नहीं होना है। और हमें नहीं लग रहा है उनके बातों में कुछ दम है। राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी का भी आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। वो सब टाइटा फीस हो गए, सब बैकफुट पे चले गए भाई साहब। एक पीके आए थे वो भी पीछे चले गए। पीके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पार्टी का कैसा प्रदर्शन रहेगा इस बार? कुछ नहीं रहेगा उनकी पार्टी के प्रदर्शन, कुछ नहीं रहेगा। बट ये है कि भाई अब ऐसे ऐसे लोग को दिया है तो 1500 वोट तो लाएगा ही। किसका वोट काटेंगे? अगर 2000 200 300 वोट लाएंगे वो किसका वोट काटेंगे? वो वोट काटेगा तो भाई साहब एनडीए का ही काटेगा, बीजेपी का ही काटेगा। अच्छा, पीके अगर मान के चलो 200 वोट भी ला रहा है तो हम लोगों का मानना है वो एनडीए का ही वोट काटेगा। एनडीए का वोट काटेगा। तो एक लेकिन बार वो होना कुछ नहीं। होना कुछ नहीं। तो एक बार आप फिर से नीतीश कुमार की फोटो को देख करके लोग उन्हें ही अपना वोट देंगे ऐसा लग रहा है? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी उनके उसमें चुनाव लड़ा जा रहा है। हाँ, उनके नेतृत्व में चुनाव उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। और रही बात सीएम का, तो उसके बाद अपना होना ही है भाई। वो चलाने लायक होगा वो चलाएंगे, नहीं तो जो भी अपना व्यवस्था होगा पार्टी देखेगी, जो होगा होगा। लेकिन कह रहा है कि ये लोग एक बार जीत जाएंगे फिर नीतीश कुमार को सीएम वीएम नहीं बनाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। विपक्ष तो जो मर्जी बोलते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने तो देखा है कि 40-40 सीट पे सीएम बना के रखा है बीजेपी ने। अभी आपने शिंदे को देखा था, अभी आपने उससे पहले नीतीश को देखा था।
भाई नीतीश से तो ज्यादा ही सीट था ना बीजेपी के पास, वही बना हुआ है ना। नीतीश का तो स्ट्राइक रेट भी पिछली बार खराब था, फिर हाँ, भी उनको उसके बाद भी उनको बनाया, तो अपने वादे से अपने व्यवस्था से कभी बीजेपी तो भागती नहीं है, हम लोग ने देखा नहीं है। बाकी समय क्या करेगी कौन जानता है। तेजस्वी यादव तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि एनडीए जो है वो तोड़ती है, लोगों को तोड़ने का काम करती है, हम जोड़ने का काम करेंगे। अरे यार तुम टूट क्यों रहोगे, तुम्हें कोई तोड़ रहा है? हाँ। तुम टूट क्यों रहे हो? अगर मैं तुम्हें तोड़ने जाऊंगा पहले तुम टूटोगे जब ही तो मैं तोड़ूंगा ना। और जब मैं तोड़ ही नहीं पाऊंगा तो जब तुम टूटोगे नहीं तो मैं तोड़ कैसे दूंगा? सबसे पहला बात तो ये। और रही बात लोगों की जोड़ने की, तो जोड़ने का तो भैया कैसा जोड़े थे तुम लोग, वो तो भैया हम लोग उन्हीं के टाइम के, उन्हीं के बाप के टाइम के भागे हुए हैं दिल्ली। वो 90-92 के भागे हुए हैं दिल्ली भाई साहब, नहीं तो हम वहीं रहते, हमें यहाँ आने की जरूरत ही क्या था। और कहीं न कहीं लग रहा है भाग के आए तो हम लोगों को उससे भला ही हुआ है। दिन दुनिया तो बदला, नहीं तो आज वहां भी वहां खड्डे में ही घूम रहे होते। तो उनके आने से कुछ होने वाला नहीं है, और हमें तो लग रहा है कि एनडीए गवर्नमेंट ही रिटर्न आ रही है, और सही विकास भी हो रहा है। वैसे मैं मिथिलांचल से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे यहाँ तो मेरे को दिख रहा है काम, हमारे यहाँ तो काम दिख रहा है, उसका जो काम नहीं दिखाई दे रहा था वो काम दिख रहा है। तो हमारे हिसाब से तो एनडीए ही आ रही है। बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को भी मैदान में उतारा है, लग रहा है वो अपनी सीट निकाल पाएंगे। हाँ निकालेगी 100%, और हमें लग रहा है निकलना भी चाहिए। अगर कुछ चीज को ऐसा बीजेपी ने उठाया है तो कुछ सोच समझ के टिकट दिया होगा ना। लोग टिकट के लिए यहाँ लाखों करोड़ों खर्चा कर रहा है, उसको फोन आया कि टिकट ले लो, तो कुछ सोच के दिया होगा ना बीजेपी ने। भाई हमसे ज्यादा जानते हैं वो लोग, और हमसे ज्यादा काम करते होंगे राजनीति में, तो ज्यादा बेहतर है कुछ सोच समझ के दिया होगा, और हमें तो लग रहा है कि वो सीट निकालेगा। और दूसरी बात, एक फेम चेहरा है और यंग है, आने वाले टाइम में रिक्वायरमेंट है यूथ का, तो हमें तो लग रहा है कि अच्छा ही होगा। लालू यादव कहते हैं कि बीजेपी जो है बड़का झूठा पार्टी है, झूठ बोलती है खाली, कोई विकास विकास नहीं हुआ है। अब भाई, अब ये तो देखो पार्टी वाले तो बोलेंगे ही, हम तो आम जनता है, हमें तो पता है कि विकास हुआ है। हमें तो पता है कि हमारे गांव में जहाँ 2 घंटा लाइट नहीं रहती थी वो आज 23 घंटा लाइट रहती है। मैं तो अपने से जानूंगा ना कि भाई आज से 20 साल पहले वहाँ 2 घंटा लाइट नहीं थी, आज 23 घंटा लाइट है, तो मैं तो वो देखूंगा। एक जमाना था कि हमारे को यहाँ से हम सोच नहीं सकते थे बाई रूट जाने के लिए। आज मैं हर 16 घंटा में कार से अपने घर जाता हूँ दिल्ली से, 16वां घंटा में मैं अपने घर पे होता हूँ दरभंगा। तो क्या था पहले, जो लोग एक बताते हैं जंगल राज था बहुत, वहाँ पे मर्डर हो जाता था खुलेआम, ऐसा था? मतलब ऐसा कुछ नहीं था, इतना भी ऐसा नहीं था कि घर से निकल रहा था कोई मर्डर हो रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। हाँ विकास के मामले में भाई बिहार तो सब दिन से पीछा था, आज भी पीछे ही है, लेकिन फिर भी इनका सरकार आने के बाद जो पिछले 10 साल 8 साल में जो हम लोगों ने काम देखा है उसमें बहुत फर्क देखा है, वो तो दिखाई दे रहा है। और खास करके मिथिलांचल में तो दिखाई दे ही रहा है, हमें दिख रहा है। बाकी तो योगी आदित्यनाथ भी प्रचार कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि योगी तो बिहार आ रहे हैं लेकिन वो तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर एक है तो सेफ है का जो योगी का नारा है फेमस, तो वो तोड़ना कहाँ हुआ? एक है सेफ है, वो तोड़ना कहाँ हुआ? वो भी तो यही कह रहे हैं भाई एक रहोगे तो सेफ रहोगे, दिक्कत क्या है? अगर हम सब एक साथ होंगे, यूनिटी होंगे, जब भी तो कोई काम कर पाएंगे ना, तो उसमें तोड़ना क्या है? हाँ पार्टी वाले को लगता है कि ये जोड़ रहे हैं या तोड़ रहे हैं, उनको तो अपना वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है, वो अपने हिसाब से सोचता है उस हिसाब से। लेकिन एक चीज बताओ, हम क्या कहते हैं, घर में भी हम दो भाई को क्या समझाते हैं, अबे एक रहना, आपस में मत लड़ना, दूसरे वाला मजे लेगा, अरे घर टूटने मत देना, तुम एक रहोगे तभी तो घर नहीं टूटेगा ना। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि भाई तोड़ रहे हैं, वो तो भाई ठीक है, हमारे को तो कुछ ऐसा कुछ नया चीज तो उसमें लग नहीं रहा, वो ठीक बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में देखा जाता है कि जाति वाति पर वोट पड़ता है, एमवाई इसमें फैक्टर भी हावी है वहाँ। कोई दो राय नहीं। एमवाई फैक्टर क्या इस बार फिर से आरजेडी की तरफ जाएगा? नहीं, एमवाई फैक्टर ये नहीं है 100% आरजेडी के पास जाएगा। इसके लिए उसमें कुछ जो है कि जैसे ओवैसी है, कुछ प्रशांत किशोर भी खड़ा हुआ है, कुछ वोट तो जरूर वो लोग भी लाएंगे ही। लेकिन ऐसा नहीं है कि लालू यादव ने बहुत कुछ कर दिया मुसलमान को, कि सारा मुसलमान लालू यादव के साथ ही है। भाई बीजेपी ने क्या नहीं किया उसके लिए, नीतीश ने क्या नहीं किया मुसलमानों के लिए, एक एक झगड़े की जगह मिटा दिया। हमारे यहाँ उनका वो क्या होता है, वो जो कब्रगाह होता है, क्या होता है, एक एक कब्रगाह को बाउंड्री वॉल करवा दिया, और उस ना बाउंड्री वॉल की वजह से हर गांव में लड़ाई होती थी, हर जगह लड़ाई होती थी। किसान कहता था मेरा खेत है, वो कहता था ये मेरा कब्रगाह है। एक एक पूरे मेरे को लगता है कम से कम
1 लाख से ऊपर कबरगाह है जिसका बाउंड्री वॉल हुआ है बिहार के अंदर। अब ये सोचो क्या हुआ, ये लड़ाई तो खत्म हुआ ना, ये झगड़ा ही तो खत्म हुआ। तो मेरे हिसाब से तो भाई वो जो कहेंगे मुसलमान के हमारे लिए काम नहीं किया नीतीश ने, तो ये मुसलमान का भूल है। तो कुल मिलाकर वहाँ फिर से एक बार एनडीए की ही सरकार बन रही है आपके हिसाब से? हाँ, हम लोग तो उम्मीद यही कर रहे हैं जी, एनडीए का ही सरकार बन रहा है। अब बाकी अब क्या होगा ये तो 100% तो कुछ कह नहीं सकते। सीट आएगी 243 में से एनडीए? एनडीए का वैसे तो देखो मेरे हिसाब से तो भाई 190, 195, 200 के अबाउट होना तो चाहिए बहुत उनका। बड़ा मैंडेट दे रहे हैं आप। 2015 में हुआ था महागठबंधन एक तरफ। दोबारा फिर आ रहा है वो, दोबारा आ रहा है फिर, अंदर अंदर खाते लह रहा है, दोबारा फिर आ रहा है। कुछ नहीं होगा, आना उसी ने है। और आएगा भी क्यों नहीं, हर आदमी खुश है। आप गांव चले जाओ, किसी भी बुजुर्ग के आगे माइक लगा के सुन लेना वो क्या कहता है, कहेगा मैं तो मोदी को ही दूंगा जी वोट। हाँ, रही बात अपोजिशन, तो भाई MY फैक्टर जो है यादव मुस्लिम, वो तो आपको 100% मिलेगा नहीं। और मुसलमान तो कभी बीजेपी को वोट करता नहीं है, वो तो आपको देने से रहा। रही बात यादव का, तो यादव 100% अब लालू के पल्ले में भी नहीं रह गया कि भाई 100% वोट यादव लालू को ही कर रहा है। यादव भी कर, यादव फैक्टर को लेकर के खेसारी लाल यादव को छपरा से उतारा है मैदान में। हाँ तो ठीक है, अब सब अपना अपना जुगाड़ कर रहा है ना। अब बीजेपी ने मैथिली ठाकुर को उतारा तो वो भी तो खेसारी लाल को उतारेगा भैया। तो अपना अपना जुगाड़ सब देख रहा है। तो छपरा से निकाल लेंगे उस सीट अपनी, लग रहा है। देखो चर्चा तो है उसका, अब क्या होगा क्या बता सकता हूँ। छपरा वाला सीट का तो हम लोगों के वहाँ है नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है यूथ तो उसके पीछे दीवाना रहता ही है। तो अभी बिहार चुनाव में ये हुआ है कि जो महागठबंधन था इनमें सीटों का पहले तो बंटवारा नहीं हुआ। एक एक सीट पर आरजेडी बनाम कांग्रेस भी हो गया है 11 सीट पर। अभी इन्होंने सीएम का ऐलान किया है कि सीएम फेस का, कि ये हमारे चेहरा होंगे तेजस्वी। तो कहीं लेट तो नहीं चल रहे हैं ये, मतलब 100% इसमें बीजेपी को एज मिल चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेट तो है ही है। लालू परिवार में भी काफी खटपट है। हाँ, आपस में भी दोनों भाई लड़ गया है। और दूसरा बात, इसमें बीजेपी को एज तो मिला ही ना। अगर वो लेट है तो बीजेपी को एज मिल रहा है। और उसमें कारण हुआ उनका लेट का, जो हम लोग जहां तक समझ पा रहे हैं वो सीट के चक्कर में कर रहे थे। और कांग्रेस उस दोनों को चल रहा था कि भाई कांग्रेस थोड़ा सा लंबा बार्गेनिंग कर पाऊं, दबा के चलूं, उसका नाम नहीं अरे एंड में होना यही था। सीएम उनको करना ही था तेजस्वी को, लेकिन बार्गेनिंग कर रहे थे कि भाई कहाँ तक मैं जा पाऊं। तो पिछले बार 70 सीट पे लड़ा था, इस बार सुनो 61 पे लड़ रहा है। उल्टा और बार्गेनिंग उनका माइनस में ही चला गया। तो हमें लग नहीं रहा उस सबसे कुछ होने वाला। और पब्लिक सब जान रही है कुछ नहीं होने वाला। पब्लिक खुश है एनडीए से, हमें तो लग रहा है। राहुल गांधी वहाँ इलेक्शन से 1-2 महीने पहले बहुत रैली की उन्होंने, वहाँ पर वोट चोरी का आरोप लगाते हुए पद यात्रा की। फिर वो कम्बोडिया चले गए 10-15 दिन के लिए। अभी वो बिहार में प्रचार नहीं कर रहे हैं। उनका तो ये काम ही है भाई साहब, आना और फिर कम्बोडिया जाना ताइवान जाना, थाईलैंड जाना, उनका तो काम है भाई। बेचारा थक जाता है, 1-2 राउंड मार के फिर चला जाता है घूमने के लिए, स्टे करने के लिए। मैं बोलूं, आप क्या सोच रहे हैं इस बार बिहार में? बिहार में मैं देखिए किसी की भी सरकार बने, मैं एक ट्रैवलर हूँ। पहले मेरा माइंड सेट मेरा ऐसा रहा है कि भगवान से रिलेटेड मैं अलग ही रहा हूँ। कि कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई हिंदू कर रहा है, कोई सा भी धर्म कर रहा है। मैंने पूरा भारत ट्रैवल किया। इस बीच मैं हिंदू से मिला, मुस्लिम से मिला, सबसे मिला। एक होता है ना डर कि हिंदू खतरे में, आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा देखने को मिलता है। बट मुझे ऐसा लगता है नहीं, कोई खतरे में नहीं है। मेन है एजुकेशन। एजुकेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोग अपने भारत में एजुकेशन को ज़्यादा ध्यान में रखें, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, हर कोई पढ़े अच्छे से। एक होती ना, ये नहीं कि ठकेला स्कूल जैसे सरकारी स्कूल में चले गए, ठीक है वो अलग था। एक हाई एजुकेशन जब तक वो नहीं होगा तब तक देश का विकास होना मुश्किल है। पूरे भारत को शिक्षित करना बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है और जरूरी है। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, कौन है बेटर? मैं सरकार से ये नहीं कहूँगा क्योंकि मेरे अभी 35 लाख फॉलोअर्स हैं, तो कोई राहुल गांधी जी को सपोर्ट करता होगा, कोई किसी को सपोर्ट करता होगा। अगर मैं एक के खिलाफ बोलूँगा तो नहीं होगा। मैं किसी की राजनीति पे चाहते हैं बदलाव होगा? देखिए, हाँ ऑब्वियसली मैं चाहूँगा ना, भारत है अपना, बदलाव होना चाहिए। बदलाव मतलब समझ रहे हैं आप कह रहे हैं कि वहाँ जो सत्ता में है अभी वो वापस जाएंगे और दूसरे लोग आएंगे, यानी कि आरजेडी कांग्रेस आ जाएगी वापस। मतलब अभी आरजेडी की कांग्रेस, अभी वहाँ पर मोदी सरकार है और नीतीश सरकार, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तो देखिए अगर पब्लिक समझदार है,
मैं ये चाहता हूँ, जब तक पब्लिक एजुकेट नहीं होगी तब तक देश डूबता रहेगा बस। आपका मुख्य मुद्दा है कि शिक्षा जरूरी है, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। हाँ, मेन है शिक्षा। आज की डेट में अगर हम चाइना की बुराई करते रहते हैं, चाइना नहीं करते, हम अपना कंपैरिजन कहाँ से करते रहते हैं? पाकिस्तान से। लेकिन सच बता रहा हूँ, मैं थाईलैंड अभी मलेशिया घूमकर आया हूँ, मेरी आंखें खुल गई है। सड़क पे इतना डिसिप्लिन, इतने रूल्स रेगुलेशन, सड़क में एक गड्ढा नहीं। आज मैं बता रहा हूँ, मैं अहमदाबाद से 2 बार चक्कर लगा लिया। यहाँ राजस्थान में एक हाईवे अलवर वाला, शायद किशनगढ़ से आता है, ऐसे ऐसे गड्ढे पड़े हैं। और भी जगह आप दिल्ली में पूरा घूम लो, कहीं आप रोड के साइड से निकल रहे हो, मिट्टी कितनी पड़ी है, कोई स्कूटी से फिसल जाए, कोई गिर जाए, बीच में आप रोड पे आप चलते हैं, गुस्सा आता है उस टाइम पे। लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो फिर विवाद हो जाएगा। मेरे खुद 35 लाख फॉलोअर्स है आज की डेट में। मैं मुद्दा उठाता हूँ, लेकिन मुद्दा उठाने के बावजूद भी पब्लिक ऐसी है, मेरे को गाली देती है। मतलब मैं अगर किसी चीज पे मुद्दा उठाता हूँ ना कि ये सड़क खराब है, यहाँ पे सड़क में ऐसा बदलाव होना चाहिए, मैं किसी पार्टी को वो नहीं कर रहा बदनाम कि ये जिसकी भी सरकार है, मेरे को तो मुझे उससे मतलब नहीं है। बस मेरे को काम होना चाहिए, सड़क अच्छा है, किसी की जान जाएगी, वो अच्छा है। समझ रहे हैं आप? एजुकेशन मेन है एजुकेशन। बस एजुकेशन अच्छी हो जाए, दुनिया बदल जाएगी। भारत नंबर 1 पे।